अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुलसिरात जहन्नम के दोनों किनारे पर रखा जाएगा। इस पर सादान के कांटों की तरह कांटे होंगे। फिर लोग इस पर से गुजरना शुरू करेंगे तो बाज लोग सही सलामत गुजर जाएंगे और बाज लोग के कुछ आज़ा कटकर जहन्नम में गिर पड़ेंगे, फिर नजात पाएंगे। बाज लोग उसी पर अटके रहेंगे और बाज औंधे मुंह जहन्नम में गिरेंगे। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस और अशिया जरूरिया की कीमतों में भारी इजाफा। मरकजी हुकूमत की जबरदस्त नाकामी। हुकूमत कीमतों में फौरी कमी के इक़दाम करे। कम्युनिस्ट का मुतालबा और धरना। रियासती हुकूमत 2 लाख मुलाजिमतें फराहम करने के अपने वादे को पूरा करे। बीजेवाईएम का मुतालबा और जिला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाजी धरना। बीजेवाईएम कायद ने कहा कि 7 साल में एक भी मुलाजिमत फराहम नहीं की गई। तेलंगाना पब्लिक हेल्थ डॉक्टर एसोसिएशन के इंतखाबात। डॉक्टर वेंकन्ना सदर और डॉक्टर रेखा नायब सदर मुंतखब। डॉक्टर रेखा ने कहा कि इत्तेहाद में ताकत है, लिहाजा डॉक्टर्स मुत्तहिद रहे और एसोसिएशन से जुड़ जाएं। बकरीद के मौके पर कुर्बानी के जानवरों को रोकने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का मुतालबा। उन्होंने वजीर दाखिला और डीजीपी से नुमाइंदगी की। अब खबरें तफसील से। जिला निजामाबाद के मुस्लिम अक़लियती कायदीन ने गांधी भवन में प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी और कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ से मुलाकात करते हुए इनकी शालपोशी की और दिली मुबारकबाद पेश की। इन कायदीन ने कहा कि हुकूमत की नाकामियों को अवाम में उजागर किया जाएगा और रियासत में आइंदा इक़्तिदार कांग्रेस का होगा। कांग्रेस निजामाबाद के मुस्लिम कांग्रेसी कायदीन ने सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी के हमरा नौमुंतखब पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी और कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ से मुलाकात करते हुए इनको नए ओहदे पर फायज होने पर दिली मुबारकबाद पेश की। मुस्लिम कायदीन ने रेवंत रेड्डी और महेश कुमार गौड़ की शालपोशी की और कहा कि इन नौजवान व बेबाक कायदीन की जेर क़यादत रियासत में कांग्रेस को जबरदस्त इस्तेहकाम मिलेगा और आइंदा मियाद में कांग्रेस रियासत के इक़्तिदार पर कब्जा कर लेगी। इन मुस्लिम कांग्रेसी कायदीन में सीनियर कायद एजाज अहमद मसूद, रियासती डेलीगेट मोहम्मद ईसा, सदर सिटी अक़लियती डिपार्टमेंट मोहम्मद एजाज, यूथ लीडर अरशद बिन सईद और दीगर शामिल थे। गांधी भवन में हुई इस मुलाकात के बाद जिले के मुस्लिम कायदीन ने कहा कि रियासत की अवाम बेशुमार मसाइब व मुश्किलात का शिकार है। बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, महंगाई बामे उरूज पर पहुंच रही है और रियासती टीआरएस हुकूमत अपने तमाम इंतखाबी वादों को फरामोश कर चुकी है और इस हुकूमत ने अवाम के साथ सरासर धोखाधड़ी की है। एजाज अहमद मसूद ने कहा कि मुस्लिम मसाइल में इजाफा हुआ है, उर्दू रियासत में तबाही के दहाने पर है, तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है और भी कई अहम मसाइल है जिनको रेवंत रेड्डी पीसीसी सदर और महेश कुमार गौड़ कारगुजार सदर की क़यादत में उठाया जाएगा और हुकूमत के खिलाफ अवामी शऊर बेदारी की जाएगी। अरशद बिन सईद ने कहा कि एक नए दौर का आगाज होगा और मुसलमानों के साथ यकीनी इंसाफ होगा क्योंकि आइंदा इंतखाबात में रियासत रेवंत रेड्डी की जेर क़यादत बरसरे इक़्तिदार पर आएगी और अवाम के देरीना मसाइल की यकसुई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को सदर प्रदेश कांग्रेस बनाने से कांग्रेस को रियासत में जबरदस्त तक़वियत व ताकत मिली है। मरकजी हुकूमत तमाम मुहाज़ों पर नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुके हैं। चंद महीनों में पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। अवाम हुकूमत के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करेगी। कम्युनिस्ट कायदीन का बयान। जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू बाएं बाजू की कम्युनिस्ट पार्टियों ने पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भारी इजाफे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और मरकजी हुकूमत व वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। इस एहतजाजी धरने में सीपीएम, सीपीआईएमएल, न्यू डेमोक्रेसी और दीगर पार्टियों के कायदीन ने हिस्सा लिया। इस एहतजाज की क़यादत सीपीआईएमएल, न्यू डेमोक्रेसी के जिला सेक्रेटरी वी कृष्णा और सीपीआई के जिला सेक्रेटरी भूमन्ना और सीपीएम के जिलाई कायद मलयाला गोवर्धन ने की। इस मौके पर मलयाला गोवर्धन ने कहा कि महज चंद महीनों में
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बतदरीज इजाफा किया गया और अब इसकी कीमतें आसमान को छू रही है। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट में इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में बाजार में अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ है और महंगाई की इस गहरी ज़रब को गरीब तबका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। महंगाई ने गरीब अवाम की कमर तोड़ दी और लाखों खानदानों में फाका कशी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मरकजी हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है और हुकूमत को अपनी नाकामी का एतराफ करना होगा। इसी तरह पकवान गैस की कीमतों में भी भारी इजाफा किया गया, जिससे गरीब अवाम का घरेलू बजट मुतासिर हो गया है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की भी कीमतों में भारी कमी करे और साथ ही महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम करे। बसूरत दीगर आइंदा इंतखाबात में अवाम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इनकी पार्टी को मुनासिब सबक सिखाएगी। मलियाला गोवर्धन ने अवाम बिलखुसूस जमहूरियत पसंद अफराद से अपील की कि वो इन मरकजी व रियासती हुकूमतों के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करे और इनकी नाकामियों पर अपनी बरहमी का इजहार करे। इस एहतजाज में कम्युनिस्ट कायदीन वी प्रभाकर, के गंगाधर, के राजन्ना, सुधाकर और दीगर शरीक थे। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రాజ్భవన్ ముట్టడి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు। ఈ రోజు రాజ్భవన్కి తరలి వెళ్తున్న వామపక్ష పార్టీల కార్యకర్తల్ని ఎక్కడికక్కడ అరెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు। అరెస్ట్ చేసిన నాయకుల్ని వెంటనే విడుదల చేయాలని చెప్పేసి వామపక్ష పార్టీలుగా సిపిఎంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ప్రభుత్వం ఈ రోజు పెంచుతున్న పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు అట్లాగే నిత్యావసర వస్తువుల ధరల్ని తగ్గించకుండా ఈ రోజు పేద ప్రజల మీద పెనుభారం మోపుతా ఉన్నారు। ఈ పెనుభారాన్ని ఈ రోజు ప్రజల మీద మోపడం అనంటే ప్రజలని నడ్డి విరిచే విధంగా విధానాలు తీసుకురావడం మోడీ సర్కార్కే చెల్లింది। కాబట్టి వెంటనే పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరని తగ్గించాలని చెప్పేసి సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం। అంతేకాకుండా ఈ రోజు డీజిల్ ధరలు పెరగడం వల్ల నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ప్రజల మీద ప్రభావం పడతా ఉన్నాయి। అంతేకాదు వాటిని తగ్గించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉండాల్సింది పోయి ఈ రోజు కార్పొరేట్ శక్తులకు అనుకూలంగా ఈ రోజు ఆయిల్ కంపెనీల కొమ్ము కాసే పద్ధతుల్లో ఈ రోజు మోడీ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తూ ఉన్నది। కాబట్టి కార్పొరేట్ విధానాలని వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పేసి పెరుగుతున్న నిత్యావసర వస్తువుల ధరలని తగ్గించాలని చెప్పేసి సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం। तेलंगाना पब्लिक हेल्थ डॉक्टर्स एसोसिएशन की जिला कमेटी के लिए इंतखाबात का इनेकाद। डॉक्टर के जनार्दन सदर मुंतखब हुए और नायब सदर की हैसियत से डॉक्टर रेखा का इंतखाब अमल में आया। डॉक्टर रेखा ने कहा कि इत्तेहाद में ताकत है, लिहाजा तमाम डॉक्टर्स मुत्तहिद रहे और एसोसिएशन से वाबस्ता हो जाए। तेलंगाना पब्लिक हेल्थ डॉक्टर्स एसोसिएशन की जिला कमेटी 2021 की तश्कील के लिए रियासती सदर डॉक्टर के जनार्दन की क़यादत में इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से एसोसिएशन के नायब सदर डॉक्टर राम बाबू और जिला निजामाबाद मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बाला नागेंद्र ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर DMNHO बाला नागेंद्र को एसोसिएशन के जिले के चीफ एडवाइजर की हैसियत से नामजद किया गया, जबकि मुंतखबा कमेटी में जिला सदर की हैसियत से डॉक्टर वेंकन्ना का इंतखाब अमल में आया। इसी तरह नायब सदर की हैसियत से सालोरा PSC के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रेखा का इंतखाब अमल में आया। जिले के डिप्टी DMNHO तुकाराम राठौड़ को नामजद किया गया, जबकि सेक्रेटरी की हैसियत से डॉक्टर रतन सिंह मुंतखब हुए और ऑनरेरी सदर की हैसियत से जिले के डिप्टी DMNHO तुकाराम राठौड़ को नामजद किया गया। इस मौके पर अपने खिताब में रियासती सदर ने तमाम मुंतखब जिम्मेदारों को मुबारकबाद दी और पूरे खुलूस और जुर्रत के साथ खिदमत अंजाम देने का मशवरा दिया और कहा कि हम पर भारी जिम्मेदारियां आयद है। अवाम की सेहत और जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, लिहाजा फर्शनासी से अपनी खिदमत अंजाम देना भी हमारे लिए लाजमी है। जिला एसोसिएशन के चीफ एडवाइजर व DMNHO डॉक्टर बाला नागेंद्र ने कहा कि हम अपने फराइज को मुखलिसाना अंदाज में अंजाम देते हैं, लेकिन बाज़ वक्त हमें बाज़ अहम मसाइल का सामना होता है और इन हालात में तन्हा फर्द इन मसाइल का सामना बमुश्किल कर पाता है। लिहाजा ऐसे मसाइल की यकसुई के लिए एक यूनियन लाजमी है, लिहाजा हमें इस एसोसिएशन से जुड़े रहना होगा और ये हमारी ताकत व हिम्मत होगी और तमाम हालात का मिलजुल कर मुकाबला कर सकेंगे। लिहाजा हर डॉक्टर को चाहिए कि वो इस यूनियन से वाबस्ता है और इस एसोसिएशन की सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा ले। इस मौके पर एसोसिएशन की नायब सदर डॉक्टर रेखा ने कहा कि कोरोना की हौलनाक वबा के दौरान हमें बेशुमार मुश्किलात व मसाइल का सामना करना पड़ा था और इन खतरनाक हालात में हमने अपनी जिंदगियों को खतरात में डालकर खिदमत की थी।
और इसका अवाम और हुकूमत को बखूबी अंदाजा है और अवाम व हुकूमत हमारी खिदमत की सताइश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी बाज वक्त बाज मुश्किल हालात और मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। बाज वक्त हमें हुकूमत से ही अपने मसाइल की नुमाइंदगी करनी होती, लिहाजा ऐसे मौक़ों पर एसोसिएशन की शदीद जरूरत लाहक रहती है। तेलंगाना पब्लिक हेल्थ डॉक्टर्स एसोसिएशन सरकारी डॉक्टर्स के मसाइल की यकसुई के लिए शब व रोज जद्दोजहद कर रही है और यह एसोसिएशन हमारी ताकत है, लिहाजा इससे जुड़े रहना हमारे लिए लाजमी है। डॉक्टर रेखा ने कहा कि इत्तेहाद में ताकत है, लिहाजा तमाम डॉक्टर्स मुत्तहिद रहे और इस एसोसिएशन से वाबस्ता हो जाए। इस प्रोग्राम में जिले के डॉक्टर्स की बड़ी तादाद शरीक थी। కలెక్టర్ని అడిగాను, ఒక రోజు మీటింగ్ పెడదాం సార్ అంటే, వద్దు డాక్టర్ గారు, డిఎంహెచ్ఓ గారు, కరోనా ఉంది, ట్రావెలింగ్ కరెక్ట్ కాదు, ఆ డివిజన్ లెవెల్లో మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలనుకున్నా చెప్పండి అని చెప్పారు. అదేవిధంగా డివిజన్ లెవెల్లో మీటింగ్ కండక్ట్ చేశాను నేను. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ కరోనా వల్ల మాస్కులలో అందరూ ముసుగు దొంగలం అయిపోయారు. ఎన్నిసార్లు కలిసినా మనుషులు గుర్తుపట్టలేకపోతున్నా. నేను నేమ్స్ కూడా ఫెమిలియర్ కాలే, నాకు నేమ్స్ కూడా ఫెమిలియర్ కాలే. డాక్టర్ అభిరామ్ అండ్ డాక్టర్ కత్తి జనార్దన్, when I worked in Rangara district as a PODT and deputy DMHO in charge, they were my right and left hands. తమ్ముళ్ళు నాకు బాగా సపోర్ట్ చేసేవారు. ఎస్పెషల్లీ అందరూ కరోనా టైంలో భయపడతారు, మేము బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం. ఒక పోతుంటారు, వస్తారు పోతుంటారు. 2 months 3 months కత్తి 3 months. నేను నల్గొండలో డిస్ట్రిక్ట్ ఇమ్యునేషన్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఐ వర్క్డ్ ఇన్ ద అసోసియేషన్ 16 years. మీ ఆ లెటర్ దాన్ని ఏమంటారు అంటే సిన్స్ 1996 ఐ జాయిన్ 1996 ఫిబ్రవరి ఐ జాయిన్ ఇన్ సర్వీస్ ఎట్ అనంతపూర్. అక్కడి నుంచి నా అసోసియేషన్ ప్రస్తావన స్టార్ట్ అయింది. ఆఫ్టర్ 16 years ఐ ఫెడ్ అప్ విత్ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్. Very nice, and all females ki TPHDA team very supportive ga undi anni న్యాయం చేస్తదని చెప్పేసి నేను స్ట్రాంగ్ గా నమ్ముతున్నాను. సో మనం ఈ యూనిటీ ఫార్మేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎల్స్ అందరికి మనకు న్యాయం జరుగుతుంది, అందరు ఈక్వల్గా ఫైట్ చేస్తారు. అండ్ మెయిన్ మోటో ఈజ్ అవర్ సర్వీస్ పీజీ కోటా. సో ఇది కూడా మన జనార్దన్ సార్ వల్ల విచ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్, కానీ ఇది కంపల్సరీ పాసిబుల్ అవుతుంది. దానికి మన యూనిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐకమత్యమే మహాబలం అని చెప్తారు. సో దిస్ ఈజ్ ట్రూ యాక్చువల్లీ. సో యూనియన్ వల్ల వచ్చే సపోర్ట్ మనకు లైక్ జనార్దన్ సార్ TPHDA టీమ్ వల్ల వచ్చే సపోర్ట్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనకి ఇంకా ముందు ఫ్యూచర్లో కూడా మనకు हेल्प होते हैं చెప్పేసి అందరికీ థ్యాంక్ యూ। बांसवाड़ा बल्दिया में तामीरी व तरक्याती कामों के लिए 25 करोड़ रुपए फंड की मंजूरी। इसी तरह SC नर्सिंग कॉलेज के लिए 40 करोड़ रुपए फंड मंजूर। बांसवाड़ा TRS कायदीन और तालिबात ने इसका खैर मकदम किया और रियासती वज़ीर आला KCR, स्पीकर अचंबरी पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। रियासती हुकूमत ने कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा बल्दिया के लिए 25 करोड़ रुपए बजट मंजूर किया है। इसी तरह SC नर्सिंग कॉलेज के क़याम के लिए 40 करोड़ रुपए के भारी फंड की मंजूरी अमल में लाई। हुकूमत के इस फाराग दिलाना ऐलान का बांसवाड़ा TRS कायदीन ने वालेहाना इस्तकबाल किया और रियासती वज़ीर आला KCR, स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी की तस्वीरों को दूध से नहलाया और इनके हक में नारे लगाए और इनसे दिली इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में तालिबात की भी बड़ी तादाद शरीक थी। इस मौके पर जिला रैतु सामान्य समिति के सदर अंजी रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि बांसवाड़ा में नर्सिंग कॉलेज के क़याम से जिला भर की तालिबात को जबरदस्त फायदा हासिल होगा और इस फनी मजमून में तालिबात तालीम के हुसूल के बाद रोजगार से मरबूत होंगी और इसके कई खानदानों पर खुशगवार असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि स्पीकर असेंबली बांसवाड़ा की हमाजहत तरक्की के लिए मुतादिद स्कीमात पर मौसर अमलावरी करवा रहे हैं और बांसवाड़ा बल्दिया को 25 करोड़ के फंड फराहम किए गए, जिससे बांसवाड़ा में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पाएंगे और बांसवाड़ा शहर में कई बल्दी मसाइल की यकसुई होगी। इसी तरह दीगर फलाई स्कीमात पर भी मौसर अमलावरी की जा रही है, जिससे बांसवाड़ा की आवाम स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से खुश और मुतमईन है और इनसे दिली इज़हार तशक्कुर करती है। इस मौके पर बांसवाड़ा म्युनिसिपल चेयरमैन जनगम गंगाधर और दीगर मौजूद थे।
నియోజకవర్గంలో మరి ఇటు వైద్య విద్య మరి అన్నీ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళే దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు మరి బాన్సోడ పట్టణానికి నియోజకవర్గంలో మరి ఏదైతే నర్సింగ్ కోర్సుకు సంబంధించినటువంటి నర్సింగ్ కోర్సు మరి బాన్సోడలో మంజూరు చేయడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం। बीजेवाईएम की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। जिला सदर चंद्रशेखर ने सवाल उठाया कि हुकूमत ने 2 लाख बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत फराहम करने का जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम सरकारी मखलूआ जायदादों पर तखर्रुरात अमल में लाए जाए और रियायती खर्चाजात की इजराई अमल में लाएं। बीजेवाईएम के जिला सदर चंद्रशेखर की क़यादत में बीजेवाईएम कायदीन व कारकुनों ने जिला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए और इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत तमाम अवामी मुहाज़ों में नाकाम हो चुकी है और अहम फलाही स्कीमात पर अमलावरी को रोकते हुए अवाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर ने 2 लाख बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने का वादा किया था, मगर 7 सालों में किसी एक भी बेरोजगार नौजवान को मुलाजिमत नहीं फराहम की गई, जो कि एक अलमिया है। इसी तरह बीसी वेलफेयर के तहत खर्चाजात की तकसीम को रोक दिया गया और कई फलाही स्कीमात पर अमलावरी भी ठप है और अवाम बुनियादी फ़ायदों से महरूम है। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत मखलूआ सरकारी जायदादों पर तखर्रुरात के लिए फौरी अलामिया की इजराई अमल में लाए और बेरोजगार नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतें फराहम करे। इसी तरह रियायती खर्चाजात की इजराई अमल में लाए और रियायती स्कीमात पर अमलावरी का आगाज़ करे। రాష్ట్ర శాఖ పిలుపు మేరకు నిజామాబాద్ కలెక్టరేట్ దగ్గర ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది। 2 లక్షల ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తా అని చెప్పేసి ఇప్పటివరకు ఒక ఉద్యోగాన్ని కూడా భర్తీ చేయలేకపోయిన కేసీఆర్ గారు నిరుద్యోగ వృత్తిని కూడా ఇస్తా అని చెప్పేసి మోసం చేసినటువంటి కేసీఆర్ గారిని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం ఈ వేదిక నుంచి। ఇప్పటివరకు బీసీ కార్పొరేషన్స్ లోన్స్ కూడా లేవు, సబ్సిడీ పథకాలు తీసేసిండు, ఏ ఒక్క ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వలేకపోయిండు। ఈ సిగ్గులేని ప్రభుత్వాన్ని అందరూ ప్రజలు తూవను ఉమ్ముస్తున్నారు। ఇకనైనా కేసీఆర్ గారు మేల్కోవాలా, ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము లోటు బడ్జెట్లోకి వెళ్ళిపోయింది, ఏ ఒక్కరికి కూడా ఉద్యోగాలు లేవు, అప్పుల పాలైపోయినరు, అనేకంగా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు। మేల్కొని సోయిలేని కేసీఆర్ గారు నిద్ర నుంచి మేల్కొని ఈరోజు నిరుద్యోగ వృత్తిని వెంటనే భర్తీ చేయాలి, ఉద్యోగాలను కూడా వెంటనే ఇవ్వాలని చెప్పేసి బీజేవైఎం శాఖ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము। యువమోర్చా రాష్ట్ర శాఖ పిలుపు మేరకు నేడు 27వసారి ఈ ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది। రెండవసారి కేసీఆర్ గారు అధికారం చేపట్టేటప్పుడు 3016 రూపాయలు నిరుద్యోగ వృత్తి చెల్లిస్తానని, డిగ్రీ చదివిన ప్రతి యువడికి ఇస్తానని మాట ఇచ్చి ఈరోజు మర్చిపోయి 31 నెలలు గడుస్తుంది। గత 31 నెలలుగా బకాయి పడ్డటువంటి 3016 రూపాయల చొప్పున సుమారుగా 93,500 రూపాయలు ప్రతి డిగ్రీ చదివిన యువకుడికి చెల్లించాలని మరియు ప్రతి నెల నిరుద్యోగ వృత్తి 3016 రూపాయలు చెల్లించాలని, అలాగే రాష్ట్రంలో ఉన్న 2 లక్షల ఉద్యోగాలను వెంటనే భర్తీ చేయాలని ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ యువమోర్చా తరఫున ఇందూరు శాఖ కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलबे शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है।
गायनेकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। बकरीद के मौके पर कुर्बानी के लिए लाए जाने वाले जानवरों को हर साल शरपसंद अनासिर रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे तनाव फैलता है और गरीब ताजरीन का नुकसान होता है। रियासती पुलिस शरपसंद अनासिर को सख्ती से रोके। चेयरमैन वक्फ बोर्ड व सदर जमीयतुल कुरैश हैदराबाद मोहम्मद सलीम का पुलिस से मुतालबा। जमीयतुल कुरैश की दरख्वास्त पर सदर हैदराबाद जमीयतुल कुरैश व वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने DGP ऑफिस हैदराबाद पहुंचकर DGP से मुलाकात की कोशिश की, मगर DGP की अदम मौजूदगी पर उन्होंने DIG लाइन ऑर्डर से मुलाकात करते हुए इनसे ख्वाहिश की कि वो ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की मुंतकिली के मौके पर शरपसंद अनासिर की जानिब से गाड़ियों को रोकने और जानवरों पर कब्जा करने की कोशिशों को सख्ती से रोकने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इससे रियासत की पुरअमन फिजा मुतासिर होगी। मुट्ठी भर शरपसंद अनासिर चाहते हैं कि रियासत की पुरअमन फिजा को खराब करे और हुकूमत की नेक नामी को मुतासिर करे। इन अनासिर के हौसले पस्त करने की जरूरत है। रियासत में अब तक जानवरों को रोकने के वाक़यात पेश आए हैं, जिस पर जमीयतुल कुरैश के कायदीन की नुमाइंदगी पर चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती DGP महेंद्र रेड्डी से फोन पर गुफ्तगू की और इनको सूरत हाल से आगाह करते हुए पुलिस को मुतहरिक करने और इस तरह के वाक़यात को रोकने का मुतालबा किया। उन्होंने DGP से मुलाकात का वक्त तलब किया, जिस पर DGP ने मुलाकात का वक्त दिया और इस तरह के वाक़यात के सदबाब का तयक़ुन दिया। चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि बैल, भैंस, बकरी और ऊँट लाए जा सकते हैं और इनकी खरीदो फरोख्त की जा सकती है, लेकिन किसी भी सूरत गाय को लाने और उसकी खरीदो फरोख्त करने की इजाज़त नहीं है, लिहाजा गाय की मुंतकिली की कोशिश ना की जाए। जो रोक रहे हैं बजरंग दल, BJP, ये लोग जो रोक रहे हैं, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और कल हम ऑलरेडी होम मिनिस्टर साहब को और हमारे एडिशनल DG लैंड ऑर्डर उनको भी हम नुमाइंदगी करें और अल्लाह का करम ये है कि वो लोग भी इसको सुन के जो ना तयक़ुन दिए, क्योंकि ये तो गरीब लोग लेके आके ये बकरीद के सीज़न में कारोबार करते हैं, उन लोगों के जो ना पेट पे मिट्टी पड़ेगी, इसलिए कि छोटे छोटे लोग हैं, मतलब इंटरेस्टों पे पैसे लेके कोई एक गाड़ी ला लिया, कोई 50 जानवर ला लिए, कोई 25 जानवर ला लिए, बेच के कुछ कमा लेते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों की गाड़ी हम पकड़ लेके और वैसे लोगों को परेशान नहीं करना बोल के हम लोग ये करें। और होम मिनिस्टर और हमारे एडिशनल DG भी तयक़ुन दिए और अभी मैं थोड़ी देर पहले हमारे DGP साहब से भी बात कराता हूँ, कल का टाइम दिया उन्होंने, कल मिलके उनको कल एक्सप्लेन करेंगे। और SPs जितने भी डिस्ट्रिक्टों में SPs वगैरह, पुलिस स्टेशन वगैरह, वो लोग अपना वायरलेस पे बोल देंगे। उस्मान अल हाजरी ने कहा कि टोली मस्जिद की कीमती औकाफी अराजी पर कब्जों का सिलसिला जारी है और वक्फ बोर्ड तमाशाई बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इसकी 1 एकड़ अराजी पर शमशान घाट की तामीर की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चेयरमैन वक्फ बोर्ड से मदाखिलत की अपील की। मारूफ समाजी कारकुन व कायद कांग्रेस उस्मान अल हाजरी ने कहा कि हम गुज़िश्ता कई सालों से टोली मस्जिद की कीमती औकाफी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए एहतजाज करते आ रहे हैं, लेकिन इन औकाफी जायदादों पर बतदरीज कब्जे किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस टोली मस्जिद की जुमला अराजी 27 एकड़ से जायद है, जिसका वक्फ गज़ीट में इंदराज मौजूद है और इसमें से बेशतर अराजी पर कब्जे हो चुके हैं और इस पर शादी खानों की भी तामीर अमल में लाई गई है। इन शादी खानों को मुनहदिम करने के भी अदालती अहकामात मौजूद है, लेकिन वक्फ हुकाम इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। उस्मान अल हाजरी ने संगीन इल्जाम आयद किया कि शादी खाने का मालिक हिंदू शमशान के लिए 1 एकड़ अराजी पर कब्जे की राह हमवार की, जिसके खिलाफ साबिक MP अजीज पाशा की क़यादत में वक्फ बोर्ड चेयरमैन से नुमाइंदगी की गई, जिस पर चेयरमैन ने तेज रफ्तार कार्रवाई का तयक़ुन दिया। मस्जिद जो एक तारीखी मस्जिद है, जिसकी 27 एकड़ 30 गुंटे 18 गज ज़मीन है, नोटिफाइड गज़ट वक्फ प्रॉपर्टी है, जिसका मुंतखब है, सारी चीज़ें होने के बावजूद वो मुसलसिल कब्ज़े किए जा रहे हैं। हम अजीज़ पाशा साहब के क़यादत में मुसलसिल 2006 से उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एक नया सानहा ये हो गया
के जो इलीगल शादी खाने वहाँ पर बने गए, जिसका डिमोलिशन ऑर्डर आ चुका है, जिसके खिलाफ में कंटेम्प्ट भी डिमोलिशन नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग रिव्यू पिटिशन डाले थे केस हाईकोर्ट से हारने के बाद वो लोग, तो वो केस भी रिव्यू पिटिशन भी उनका डिसमिस हो गया। फिर भी वो शादी खानों को यानी डिमोलिश नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद हम लोग मैंने 2017 में कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल किया वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह वो करीब इंशाल्लाह आने के ऊपर है। इसी सिलसिले में ये मफादात हासिला जो वक्फ प्रॉपर्टी पे इलीगल शादी खाने बनाए, उन लोगों ने इतनी भयानक साजिश की। महिला कांग्रेस के रियासती सदर की हैसियत से सुनीता राव ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। उन्होंने अपनी नामजदगी पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा रियासती कायदीन से इजहार तशक्कुर किया और अपने फराइज को बखूबी अंजाम देने के अज़्म का इजहार किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने तेलंगाना रियासती कांग्रेस कमेटी की विमेन सेल के सदर की हैसियत से सुनीता राव को नामजद किया। आज उन्होंने रियासती सदर बराए खवातीन सेल की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। उन्होंने अपनी नामजदगी पर सदर कांग्रेस सोनिया गांधी, नायब सदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा रियासती कायदीन बिलखुसूस नवमुंतखब पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी से दिली इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वो खवातीन को कांग्रेस से जोड़ने और खवातीन के मसाइल की बेबाक नुमाइंदगी करने की मुमकिन कोशिश करेंगी और अपने फराइज को बखूबी अंजाम देते हुए कांग्रेस के इस्तेहकाम की कोशिश करेगी। सुनीता राव आज महिला कांग्रेस का चार्ज लिए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, और मैं हमारे यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सुष्मिता देव जी को और आउटगोइंग प्रेसिडेंट नेरला शारदी जी को एंड ऑल सीनियर मोस्ट लीडर्स, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट्स और हमारे उत्तम कुमार रेड्डी जी को स्पेशल थैंक्स, और हमारे आने वाले कल का रेवंत रेड्डी जो नया बादशाह है पीसीसी के, तो तहे दिल से वेलकम करते हुए आज ये चार्ज में ले लिए। 2-3 दिन में ओथ सेरेमनी होगी इंशाल्लाह, आप लोगों को सब इंटीमेट कर दूंगी। जिस दिन उस दिन आपका ब्लेसिंग्स भी चाहिए। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस और अशिया जरूरिया की कीमतों में भारी इजाफा, मरकजी हुकूमत की जबरदस्त नाकामी। हुकूमत कीमतों में फौरी कमी के इक़दाम करे, कम्युनिस्ट का मुतालबा और धरना। रियासती हुकूमत 2 लाख मुलाजिमतें फराहम करने के अपने वादे को पूरा करे, बीजेवाईएम का मुतालबा। और जिला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाजी धरना। बीजेवाईएम कायद ने कहा कि 7 साल में एक भी मुलाजिमत फराहम नहीं की गई। तेलंगाना पब्लिक हेल्थ डॉक्टर एसोसिएशन के इंतखाबात, डॉक्टर वेंकन्ना सदर और डॉक्टर रेखा नायब सदर मुंतखब। डॉक्टर रेखा ने कहा कि इत्तेहाद में ताकत है, लिहाजा डॉक्टर्स मुत्तहिद रहे और एसोसिएशन से जुड़ जाएं। बकरीद के मौके पर कुर्बानी के जानवरों को रोकने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का मुतालबा। उन्होंने वजीर दाखिला और डीजीपी से नुमाइंदगी की। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।